नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा लामरोर, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। विद्यार्थियों, आज का विषय है चित्रकला की आमेर जयपुर शैली। राजस्थानी चित्रकला शैली में आमेर जयपुर चित्रकला शैली एक ऐसी शैली रही जिस पर मुगल चित्रकला शैली का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है और इसका कारण यह रहा कि यहाँ के जो शासकों का मुगलों के साथ घनिष्ठ संबंध था। 1562 में राजा भारमल के द्वारा अकबर के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे, उसके बाद से ही आमेर मुगलों के निकट संपर्क में आ गया था और उसके बाद आमेर, जो कि जयपुर के कछवाहा राजवंश की प्राचीन राजधानी थी, मुगल चित्रकला शैली के चित्रों का निर्माण यहाँ पर आरंभ हो गया। राजा मानसिंह के काल में चित्रकला का काफी विकास हुआ। उनके समय में भित्ति चित्रों में बारामासा, रागमाला, भागवत पुराण के दृश्यों को चित्रित किया गया। जयपुर नगर के निर्माता सवाई जयसिंह के शासनकाल में भी चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। मुगल सम्राट औरंगजेब चूंकि चित्रकला विरोधी था, तो उस कारण से मुगल दरबार के अनेक चित्रकार वहां से निकलकर राजस्थान में आ गए और इनमें से बहुत सौ को सवाई जयसिंह ने अपने दरबार में आश्रय दिया। मोहम्मद शाह तथा साहिब राय उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। सवाई जयसिंह के समय में कई मुगल चित्रों की प्रतिलिपियां भी तैयार की गई और इसके अलावा कितने ही सचित्र ग्रंथों की भी रचना उस समय की गई जो आज तक सुरक्षित है और इनमें बिहारी सतसई का चित्रण प्रमुख है। सवाई ईश्वरी सिंह के शासनकाल में शिकार के चित्र, प्रकृति के चित्र, हाथियों के लड़ाइयों के चित्र, राजकीय सवारियों के चित्र प्रमुख रूप से चित्रित किए गए और यह चित्र काल्पनिक ना होकर चित्रकार द्वारा अपनी आंखों से देखी घटनाओं के आधार पर बनाए गए। महाराजा माधो सिंह के समय भी चित्रकला को राज्य के संरक्षण प्राप्त था। सिसोदिया रानी का उद्यान तथा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध प्रासाद माधो सिंह प्रथम के शासनकाल में ही बनाया गया। आमेर जयपुर चित्रकला शैली के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम प्रताप सिंह का आता है और उन्होंने अपने शासनकाल 1778 से लेकर 1803 में उनके समय में जो जयपुर चित्रकला शैली थी उसने अपनी पूर्णता को प्राप्त किया था। वे स्वयं भी एक कुशल कवि, संगीतज्ञ तथा चित्रकार थे और चूंकि जयपुर राज्य ब्रज प्रदेश की सीमा पर स्थित था, तो इस कारण से वैष्णव संप्रदाय का जयपुर पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रताप सिंह स्वयं भी एक कृष्ण भक्त तथा पुष्टि मार्गी उपासना के अनुयायी थे, तो इनके समय में पुष्टि मार्ग से संबंधित अनेक सुंदर चित्रों का निर्माण हुआ, जिनसे गोवर्धन धारण, गोवर्धन पूजा तथा राम मंडल के चित्र इसमें उल्लेखनीय हैं। जयपुर में मुखाकृति चित्रण भी पर्याप्त लोकप्रिय रहा है। उदाहरण के लिए सवाई जयसिंह द्वितीय तथा महाराजा प्रताप सिंह के चित्र विशेष रूप से बनाए गए और ये दोनों ही चित्र 18वीं शताब्दी के संभवत के अंत के हैं और दोनों ही आकृतियां राजस्थान चित्र शैली की परंपरा पर ही बनाई गई हैं। प्रताप सिंह ने एक चित्रकला केंद्र की भी स्थापना की थी और जिसमें 50 से अधिक चित्रकार थे और यहीं पर रामायण, भागवत पुराण तथा कृष्ण लीला आदि ग्रंथों को लघु चित्रों से अलंकृत किया गया। जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में गोपाल राम जी दास, घासी, हीरानंद, सालिग्राम, लक्ष्मण, राम सेवक आदि प्रमुख हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में जयपुर चित्रकला शैली के चित्र परंपरा अवनत होती दिखाई देती है और धीरे धीरे जयपुर की चित्रकला का यूरोपीयकरण होने लगा और उसके बाद यहाँ के अधिकांश चित्र पाश्चात्य शैलियों की निम्न स्तरीय नकल मात्र बन के रह गए और इसके परिणाम स्वरूप जयपुर कलम की आत्मा ही समाप्त हो गई और 20वीं शताब्दी में फोटोग्राफी आरंभ होने तक यही प्रवृत्ति जयपुर की चित्रकला में प्रचलित रही। आइए अब जयपुर चित्रकला शैली की हम कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। जयपुर शैली में व्यक्ति चित्रों को विशेष स्थान दिया गया है।
राजाओं के चित्र अधिकांश विशाल आकृति के मिलते हैं। यह चित्र राजस्थानी चित्रकला परंपरा पर ही आधारित है। कृष्ण से संबंधित चित्र यहाँ पर अधिक मात्रा में बनाए गए और यहाँ के रास के चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। जयपुर चित्रकला शैली में संयोजन अलंकारिक व संतुलित है। चित्रों में एक चश्म चेहरे अधिकतर बनाए गए हैं। मुद्राएं आकर्षक हैं, भावपूर्ण हैं। वेशभूषा पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। स्त्रियों की वेशभूषा में मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। स्त्रियों के घेरदार घाघरा, पायजामा तथा छोटी ओढ़नी का पहनावा मुगल परंपरा के अनुकूल है, जबकि चेहरों की चिकनाहट एवं गोरा रंग फारसी शैली के अनुरूप है। 18वीं सदी में चित्रित भागवत में भी रंगों का संयोजन मुगलों चित्र शैली के आधार पर है। अलंकरण में प्रयुक्त आभूषणों पर भी मुगल प्रभाव दिखाई देता है। इस शैली में लाल, पीले, नीले, सफेद तथा काले रंगों का चित्रों में अधिक प्रयोग किया गया है। चित्रों में प्राकृतिक वातावरण अलंकारिक है और वह मेवाड़ शैली से प्रभावित है। यहाँ के अधिकांश चित्रों का आकार सामान्यतः विशाल है। जयपुर चित्रकला शैली का प्रभाव अलवर, टोंक, भरतपुर, करौली की स्थानीय चित्रकला पर भी दिखाई देता है। धन्यवाद।